वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ ससन्तु त्वा अरातयो बोधन्तु शूररातयः आतु न इन्द्र संशय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमघ। सो जाएं वे दान न देने वाले, जागृत रहें हे शौर्य संपन्न दान देने वाले, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, कमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह चौथा मंत्र लिया गया है। मतलब सरकार के पास खुद पैसा नहीं होता, सरकार कोई व्यवसाय नहीं करती। गवर्नमेंट का नियम ही होता है कि गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो गवर्नेंस प्रोवाइड करना है, ना कि बिजनेस करना। ये हर जगह आप कोई भी अगर नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे या कुछ भी आप पढ़ेंगे इनमें, तो गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि गवर्नमेंट का जो काम है वो बिजनेस करना नहीं होता, उसका काम गवर्नेंस करना होता है। और गवर्नेंस करने के लिए उसे रेवेन्यू जो चाहिए होता है वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है, उसमें कर लेते हैं, गवर्नमेंट कर लेती है, आपसे टैक्स लेती है, और वो टैक्स के थ्रू आप लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपल तरीका है। ये तरीका आज का नहीं है, ये तरीका पहले के समय में भी हुआ करता था। आप अगर पहले के टाइम में चले जाए, मतलब त्रेता युग द्वापर युग में चले जाए, तो हर एक राजा वहां पे पहले राजतंत्र हुआ करता था, अभी प्रजातंत्र है। राजतंत्र में राजा रहता था, राजा क्या करता था, राजा टैक्स कलेक्ट करता था अपनी प्रजा से, सब लोगों से जो जो कमाते हैं उससे टैक्स लिया जाता था। वो टैक्स के थ्रू लोगों की वो टैक्स गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती थी उसी टैक्स का यूज वो करती थी लोगों के। ये क्लियर कट कंसेप्ट था, तो आज भी ये कंसेप्ट लागू है। होता क्या है, होता इसमें यह है कि प्रॉब्लम यहां है कि आप कमा तो रहे हो लेकिन आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। अगर आप कमा रहे हो और टैक्स की चोरी कर रहे हो तो होगा ये कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो आप अल्टीमेटली जो वो है गवर्नमेंट पैसे कहां खर्च करेगी, तो उसमें क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट मतलब क्या है, गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेके फिर ये काम करना पड़ता है, गवर्नेंस करना पड़ता है। तो दोनों ही जगह है, ये दोनों ही जगह की परेशानी है। यहाँ पे परेशानी क्या, पहले परेशानी उन लोगों के साथ है जिन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्स ज्यादा लेती है और हमें वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करती। ये एक व्यू है जो कि टैक्स पेयर का है, करदाता का एक व्यू होता है, ठीक है। और दूसरा व्यू होता है गवर्नमेंट का। तो यहां हम यही बोल रहे थे कि हर एक जो जगह होती है, हर एक जगह के हिसाब से वहां का एक उसका एक जगह का एक मेन अधिकारी हो जाता है। आप ये मान सकते हो जैसे कि अभी हम कोई छोटी से शहर में रह रहे हैं, तो छोटी से शहर में वहां की नगर पालिका हो गई, वहां का नगर निगम हो गया, वहां के विधायक हो गए, सब किसी को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो हर एक चीज के लिए आपको गवर्नमेंट को क्या है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए वो लोगों से कर लेता है, गवर्नमेंट कर लेती है। तो पॉइंट यहां पे यही आ रहा था कि जो आपका वेद है, वेद का कंसेप्ट ये बता रहा है, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपको अगर आप पैसे कमाते, धन का अर्जन करते हो, धनार्जन करते हो, आप अगर पैसे कमाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका एक पोर्शन आप हमेशा दान के तौर पे, दान के रूप में आप दें। क्यों ये बोला गया है, क्योंकि वेद के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जहां पे ईश्वर ने यही बोला है, यहाँ पे ईशान ने यही बोला है कि आपको एक बैलेंस्ड जीवन जीना है। किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज के अति से क्या होता है, आपके अंदर एक घमंड की भावना आपके अंदर आगे आती है। अगर आप सक्सेसफुल बन रहे हैं तो जिस सोसाइटी पे रहते हुए अगर आप सक्सेसफुल बन रहे हैं, जिस परिवार में रहते हुए सक्सेसफुल बन रहे हैं, तो वहां पे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसके लिए भी आपको कुछ देना है, उन्हें भी कुछ देना है, उनके लिए भी कुछ करना है। अगर हम एक तरफा ही आगे चलते जाएंगे तो ये गलत हो जाता है। वेद में ये नहीं बोलता, वेद हमेशा प्रवाह की बात करता है।
कि आप जो भी कर रहे हैं उसको प्रवाह में रखिए। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो एक पैसे शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त समकृत, हमारे यहाँ वेद मंत्र यही है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो आप दान दें। मतलब आपके अंदर एक दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी ही चाहिए। अगर आप समहाउ आपके अंदर की प्रवृत्ति ये हो गई है कि आप बस लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, तो ये वेद के कंसेप्ट के हिसाब से, वेद के सिद्धांतों के हिसाब से गलत सोच है, ये गलत है। इसके लिए यहां पर ये मंत्र बोला जा रहा है कि आपको एक दान देने वाले भी बने आप। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर एक सेंस ऑफ जो दान होता है ना, दान के अंदर की जो भावना होती है, मतलब एक जो त्याग की जो भावना है, वो अगर आपके अंदर आएगी नहीं तो क्या होगा, आप लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है, आप कभी भी ये चीज सीख नहीं पाएंगे कि आपके साथ साथ चीजें जाती भी हैं आपको। अगर आप ये सोचें कि कोई एक बच्चा हमेशा टॉप कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लेके आता है, और उसको आदत हो गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ टॉपर ही रहेगा। किसी एक कारण के कारण अगर उसको फेलियर मिलता है तो वो शायद उस फेलियर को झेल नहीं पाएगा। तो आपकी लाइफ में आपका फेलियर भी उतना ही है। मैं फेलियर को यहाँ पे दान के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जोड़ने का मतलब ये है कि बैलेंस की आवश्यकता है आपको लाइफ में। जीवन हमेशा एक तरफ नहीं चलता। वेद में भी ये बोला गया कि जीवन आपका हमेशा, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, किसी का भी जीवन ले लें, उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे। तो आपको जो त्याग है, त्याग की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट हमारा ये जो दान देने की बात, ये सब जो बात आ रही है, ये जो आपका जो टैक्स की बात आ रही है, वो आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज है। उसको आप बाकी तरह से मत सोचें, पैसा कमाना तो टैक्स क्यों मांग रहे हैं, नहीं, वो चीज अलग है। आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए। भावना, वेद हमेशा आपके अंदर आप पे काम करने की कोशिश करता है। आपके अंदर अगर ये भावना ही समाप्त हो गई ना, तो फिर आप पाएंगे आप कभी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कभी चैलेंजेस में कुछ भी गड़बड़ हो गई आपको, तो आप उसको शायद सहन नहीं कर पाए, ये परेशानी होती है। आपके अंदर त्याग की भावना अगर है, मैं पैसे कमाता हूं तो मैं लोगों को दान दे सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों को तो पैसा खर्च कर सकूं, खर्चा करने की भावना वो अगर आपके अंदर है, त्याग की भावना अगर आपके अंदर है, यही वेद सिखाता है आपको। तो क्या है यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर मैं धन का अर्जन कर रहा हूं, अगर मैं पैसे कमाता हूं, तो मैं एक पोर्शन, कुछ तो भाग उसका दान भी करूं, ताकि मेरे अंदर जो ये त्याग की भावना है हमेशा रहे। ये वेद बता रहा है, ये समझने की आवश्यकता है आपको। ये है मेन पॉइंट एक्चुअल में। और होता क्या है आज की डेट में, क्या गड़बड़ कहां है? गड़बड़ ये है कि हम कमा तो रहे हैं, हम पैसे पूरी तरह से कमा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो त्याग की भावना है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें ना टैक्स देना पड़े, ना हमें पैसे खर्च करना पड़े। हम पूरी तरह से बस संचय 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 वाले हो गए। और आप देखेंगे ये, इसको आप एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएं इस सोच को, तो आप पाएंगे एक्सट्रीम लेवल में क्या होगा, मतलब एक ऐसा इंसान जो अरबपति खरबपति बन गया है। आप बिल गेट्स की बात करें, बहुत पैसा है, बहुत पैसा। इतना पैसा के बाद आप देखेंगे वो एक लिमिट, जो उसने लिमिट क्रॉस कर गया उस चीज की, तो वो ऑटोमेटिकली वो पैसे का उसको खुद ही समझ में आने लगता है कि यार मेरा उतना कोई सेंस नहीं है उस चीज का, तो ऑटोमेटिकली फिलांथ्रोपिस्ट बन जाते हैं। मतलब क्या, वो लोग फिर पैसा देना, सोसाइटी को पैसा देना, अजीम प्रेमजी ले लें आप, रतन टाटा थे, सब लोग ने ये ऑटोमेटिकली वो दानशील हो जाते हैं, फिर दान देने लगते हैं। क्योंकि अब इनको उस लेवल पे आके आप सोचिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं हमने तो अभी पैसा कमाया नहीं है, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, तो हम क्यों खर्च करें, हम क्यों दें किसी को। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपके अंदर की भावना क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज है ना, यही चीज आपको आगे चल के बड़ा बना देंगी। अगर आपके अंदर ये भावना नहीं होगी, आप हमेशा वहीं की वहीं रह जाएंगे। ये जो लोग बड़े बने हैं, इनके अंदर हमेशा से ये चीज थी कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हमें लोगों को देना है, लोगों को देना है, इसलिए तो उन्होंने उतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बना पाए। तो ये जो बड़ा एम्पायर बनाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं वेद के जो ये मंत्र हैं, वेद की जो भावनाएं हैं, इन्होंने अपने जीवन में लागू की है, और लागू किया है, इन्होंने अप्लाई किया है, इसके लिए वो आगे बढ़ पाए। जो अप्लाई नहीं करता वेद को, तो वो पाएगा अपने आप को। ये आप लोगों के एग्जाम्पल देखें, अपने लोगों की लाइफ में देखें ना, जो लोग हमेशा सिर्फ बचा बचा के रखने वालों में ही रह गए ना, वो देखेंगे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या करता है, एक अच्छा बिजनेसमैन जो बड़ा बनेगा, वो देखेगा कि यार मैंने ये पैसा कमाया, इसको मैं कैसे और आगे बढ़ाऊं,